अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवेरिया दीर और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। क्या आपने कभी सोचा है कि इंटरनेट के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर आपकी दिलचस्पी की अशिया के एड्स किस तरह से आपका पीछा करते हैं? आज के वीडियो में हम इसी हवाले से बात करेंगे। फर्ज करें कि आपने जीन्स खरीदने के लिए एक वेबसाइट को विजिट किया। आप वेबसाइट तक रसाई हासिल करने के लिए लाजिमन किसी न किसी तरह का ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहे होंगे। जब आप वेबसाइट्स को विजिट करते हैं तो ये वेबसाइट्स चुपके से आपके ब्राउज़र में एक कुकी को महफूज कर लेती हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कुकी क्या है? कुकी दरअसल नंबरों और लेटर्स पर मुश्तमिल एक यूनिक आईडी होती है जिसका मकसद ये होता है कि वेबसाइट पर मखसूस विजिटर्स की पसंद नापसंद को याद रख ले। अब तो बहुत सी वेबसाइट्स ऐसी भी हैं जो चुपके से कुकीज़ को महफूज करने के बजाय बाकायदा तौर पर हमारी परमिशन लेती हैं। कुकीज़ महफूज करने के बाद ना सिर्फ जीन्स बेचने वाली या ऐसी कोई भी दूसरी वेबसाइट आपके इंटरेस्ट को याद रखती है, बल्कि ये वेबसाइट पूरे इंटरनेट पर आपका पीछा करती है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज़ को खरीदने के लिए गूगल पर सर्च करने के बाद कोई वेबसाइट विजिट की हो और इसके बाद आप जब फेसबुक को स्क्रॉल करने में मसरूफ हों तो वैसे ही एड्स फेसबुक पर भी आने लग जाएं? यकीनन कभी ना कभी ऐसा ज़रूर हुआ होगा। इसके पीछे भी वही कुकीज़ होती हैं जो वेबसाइट्स को विजिट करते वक्त ब्राउज़र में महफूज हो जाती हैं। कुकीज़ मुख्तलिफ कंपनियों को आपस में जोड़ती हैं ताकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर हमारी सरगर्मियों को ट्रैक करने के साथ साथ याद रखा जा सके। ये बात है सन 1994 की, जब ल्यू की उम्र 23 साल थी और वो नेटस्केप नामी कंपनी में काम कर रहे थे। इसी साल उन्होंने कुकीज़ को ईजाद किया। ल्यू एक बहुत बड़े मसले पर काम कर रहे थे। इनका मकसद किसी न किसी तरह वेबसाइट्स में मेमोरी को मुतारिफ करवाना था। ये वो वक्त था जब एक विजिटर एक वेबसाइट को जितनी बार भी विजिट करता, वेबसाइट इसे पहचान नहीं पाती थी और इसके हर बार विजिट करने पर इसे एक नया विजिटर समझा जाता था। इन दिनों अगर कोई शॉपिंग के लिए किसी वेबसाइट को विजिट करते हुए अपनी पसंद की किसी चीज़ को ऑनलाइन कार्ट में डालता और किसी वजह से वेबसाइट का पेज रिफ्रेश हो जाता तो साथ ही इसका कार्ट भी खाली हो जाता और इसे सारा अमल फिर से करना पड़ता था। कुकीज़ की ईजाद ने इस मसले को हल कर दिया, क्योंकि कुकीज़ की ईजाद के बाद जब कोई शख्स किसी वेबसाइट को विजिट करता तो इसकी यूनिक आईडी इसके ब्राउज़र में महफूज हो जाती थी। अब अगली बार जब कभी भी वो शख्स फिर से इस वेबसाइट को विजिट करता तो इसकी यूनिक आईडी से इसकी पहचान हो जाती और पिछली बार इसके विजिट करने की मालूमात भी महफूज हो जाती। कुकीज़ में एक विजिटर की जो मालूमात महफूज हो सकती हैं, इनमें इसकी लोकेशन, इसने आखिरी बार वेबसाइट को विजिट करते हुए क्या चीज़ कार्ट में डाली थी और किस किस प्रोडक्ट पर क्लिक किया था और इसकी जानिब से वेबसाइट पर कितना वक्त गुजारा गया वगैरह शामिल है। इसके अलावा कुछ वेबसाइट्स ऐसी भी होती हैं जिन्हें विजिट करने के लिए ईमेल एड्रेस डालना लाजमी होता है। ऐसी वेबसाइट्स के पास हमारा ईमेल एड्रेस भी महफूज हो जाता है, जिसे कई वेबसाइट्स बाद में मुख्तलिफ कंपनियों से शेयर भी करती हैं। मौजूदा वेबसाइट्स तो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई हैं। अब जब कभी भी आप एक वेबसाइट को विजिट करते हैं तो आप ही के ब्राउज़र में कुकी महफूज हो जाती है। अगली बार जब आप इसी वेबसाइट को फिर से विजिट करते हैं तो आपके ब्राउज़र में महफूज होने वाली कुकी वेबसाइट को आगाह कर देती है कि इस विजिटर ने पहले भी वेबसाइट विजिट कर रखी है। अगर आप क्रोम ब्राउज़र इस्तेमाल करते हैं तो आप बासानी ब्राउज़र की सेटिंग्स में साइट सेटिंग एंड डेटा वाले ऑप्शन को खोल करके महफूज शुदा कुकीज़ की लिस्ट को देख सकते हैं। इन कुकीज़ को फर्स्ट पार्टी कुकीज़ कहा जाता है। गुज़िश्ता 20 सालों में इन कुकीज़ ने वेबसाइट को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया है। मगर कुकीज़ में आने वाली बहुत सी तब्दीलियों में से एक हैरान कुन तब्दीली इनका एक विजिटर का पीछा करना है, क्योंकि अब कोई भी शख्स जूते खरीदने के लिए किसी वेबसाइट को विजिट करता है तो मुमकिन है कि जब वो कुछ देर बाद किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को विजिट कर रहा हो या फिर खबरों के लिए किसी दूसरी वेबसाइट को विजिट करे तो इसे वहाँ भी जूतों के एड्स नजर आने लगे। जिस साल ल्यू ने कुकीज़ को ईजाद किया, इसी साल पहली बार वेबसाइट्स पर डिजिटल बैनर एड्स जाहिर होने लगे। अगर आज के दिन की बात की जाए तो हमारी ऑनलाइन दुनिया का मुकम्मल इन्हिसार ही एड्स यानी इश्तिहारात पर है। अब तो ये एड बैनर्स के साथ साथ वीडियो की शक्ल में भी मौजूद हैं। इस पूरे सिस्टम में एड्स की असल खरीदार वो ब्रांड्स और कंपनियां हैं जो अपनी चीजें सेल करवाने के लिए मुख्तलिफ वेबसाइट्स को पैसे देकर अपने एड्स इन लोगों के सामने चलवाती हैं जो इन जैसी चीजें खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं। इस वक्त ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जिन पर रोजाना की बुनियाद पर लाखों की तादाद में विजिटर्स आते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पर बहुत से पब्लिशर्स भी मौजूद होते हैं जो मुख्तलिफ कंपनियों और ब्रांड से पैसे लेकर इनके एड्स अपने प्लेटफॉर्म्स पर लगाते हैं। ब्रांड्स और प्लेटफॉर्म्स के दरमियान मिडलमैन मौजूद होते हैं जिनका काम ब्रांड्स के एड्स को सही ऑडियंस तक पहुंचाना होता है। कुछ कंपनियां एक ही वक्त में बहुत से किरदार अदा कर रही होती हैं। अगर हम गूगल और फेसबुक की बात करें तो ये एक ही वक्त में कई किरदार अदा कर रही होती हैं, क्योंकि
हर लम्हे इनको विजिट करने वालों की तादाद लाखों में है। इसके अलावा इन कंपनियों के पास विजिटर्स की बहुत ज़्यादा मालूमात मौजूद होती हैं, जिसकी बिना पर ये एक ब्रांड के ऐड को इन्हीं लोगों के सामने दिखाने की सलाहियत रखती हैं जो इसमें दिलचस्पी रखते हों। गूगल और फेसबुक की तरह बाकी तमाम कंपनीज भी पूरी कोशिश में होती हैं कि वो अपने विजिटर्स की ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात को महफूज कर सकें। ल्यू ने जो कुकीज़ ईजाद की थी, इनका मकसद ये था कि ये हर एक वेबसाइट के लिए अलग अलग डाटा महफूज करें और इस डाटा को मुख्तलिफ वेबसाइट्स के दरमियान शेयर ना किया जा सके। लेकिन चूंकि तमाम कंपनियां ये ख्वाहिश रखती थीं कि वो विजिटर्स के बारे में मुमकिना हद तक मालूमात महफूज कर सकें, इसलिए कंपनियों ने इस सिलसिले में एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करना शुरू कर दिया। कंपनीज के दरमियान ये कोलैबोरेशन दरअसल थर्ड पार्टी कुकीज़ के जरिए ही मुमकिन हो पाई। अब अगर कोई शख्स जूते खरीदने की किसी वेबसाइट को विजिट करता है तो मुमकिन है कि इसके ब्राउजर में जो कुकीज़ महफूज हों, इनमें से एक FBP भी हो, जो दरअसल फेसबुक की कुकी है। इसके अलावा इसी तरह गूगल की कुकीज़ भी महफूज हो सकती हैं, जो कि खुद कई वेबसाइट्स पर ऐड चलाता है। इन कुकीज़ की मौजूदगी का मतलब ये है कि अब जूते बेचने वाली वेबसाइट का ओनर गूगल और फेसबुक को अप्रोच करके ये कह सकता है कि अब चूंकि तुम जान चुके हो कि गुज़िश्ता एक माह में किन लोगों ने मेरी वेबसाइट्स को विजिट किया, लिहाजा एक अच्छी खासी रकम के बदले में इनके सामने मेरे ऐड रन करवाओ। 1994 में ल्यू को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि एक दिन वेबसाइट्स मुख्तलिफ एलिमेंट से भर जाएंगी जिन्हें थर्ड पार्टीज़ की जानिब से होस्ट किया जाएगा, और ये तमाम एलिमेंट्स जिन्हें थर्ड पार्टीज़ होस्ट कर रही होंगी अलग से अपनी कुकीज़ महफूज करने की सलाहियत रखते होंगे। ऐसी तमाम कुकीज़ दरअसल थर्ड पार्टी की डोमेन की तरफ से बनाई जाती हैं। इसके बाद ये थर्ड पार्टीज़ इस वेबसाइट के जरिए आपके डाटा तक रसाई हासिल कर लेती हैं। इस तरह ना सिर्फ एक वेबसाइट पर मौजूद एलिमेंट्स के जरिए हमारा डाटा थर्ड पार्टीज तक जा रहा होता है, बल्कि इन तमाम वेबसाइट्स के जरिए हमारी मालूमात थर्ड पार्टीज तक जा रही होती हैं, जिनमें वही एलिमेंट्स मौजूद हों जिन्हें थर्ड पार्टी होस्ट कर रही होती है। इस सारे अमल को ट्रैकिंग कहा जाता है। ट्रैकिंग के अमल ने हमारी ऑनलाइन दुनिया को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया है। एक वक्त था जब चंद एक कंपनियां हमारे ऑनलाइन बिहेवियर के बारे में बहुत कुछ जानती थी, मगर अब तकरीबन तमाम कंपनीज हमारे ऑनलाइन बिहेवियर के बारे में थोड़ा थोड़ा जानती हैं। यही वजह है कि अब हमारी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का जो भी मैप बनता है, इसे हमें ही एड्स दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब एक बार हमारा ऑनलाइन डाटा इकट्ठा कर लिया जाता है तो इसके बाद हमारे पास इसे मिटाने की कोई भी गुंजाइश नहीं बचती। गुज़िश्ता चंद सालों से बहुत से ब्राउजर्स ने थर्ड पार्टी कुकीज़ को एक खुदकार निज़ाम के तहत ब्लॉक करना शुरू कर दिया है। अगर आप गूगल के बनाए गए क्रोम ब्राउज़र की सेटिंग को विजिट करें तो वहाँ भी ये ऑप्शन मौजूद है। अगर ये ऑप्शन ऑन कर लिया जाए तो इसके बाद मिडलमैन के लिए ये जानना मुश्किल हो जाता है कि वो शख्स जिसने किसी वेबसाइट से जूते खरीदे थे और वो शख्स जिसने किसी दूसरी वेबसाइट से दवाएं खरीदी थी, दोनों एक ही है। इसलिए अगर आप एक ही तरह के ऐड से परेशान हैं तो इसका बेहतरीन हल यही है कि अपने ब्राउजर्स को विजिट करके थर्ड पार्टी एड्स को ब्लॉक कर दें। आज के वीडियो में हमने ये जाना है कि आखिर कैसे एक ही तरह के ऐड मुख्तलिफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर हमारा पीछा करते हैं। अगर इस हवाले से आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो हमारा कमेंट सेक्शन आपके सवाल का मुंतज़िर है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प रही होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजीद दिलचस्प, इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल तख्ती ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर लें। शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज।